अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। जिस तरह आप हमारे शो में देखते हैं कराची के सोशल इश्यूज़, कराची के जो मसाइल हैं उस पे हम आवाज़ उठाते हैं। और इसी के साथ साथ आज जहां मैं आई हूं, अच्छा मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमेशा नाम सुना था फ़िशरी, वहाँ से फ़िश आती है, ताज़ा फ़िश आती है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें तो हम सुनते रहते थे। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ से हमारे घरों में जो मज़ेदार फ़िश पकती है, जैसे हम ताज़ा मछली कहते हैं कि फ़िशरी से जाके आप लो, सुबह सुबह ताज़ा मछली आपको मिलेगी, ये वाली बातें सुनते हैं हम। आज फ़िशरी के मसाइल पे भी बात करेंगे कि यहाँ जो लोग हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो माहीगीर हैं, जो यहाँ पे जो बड़े ओहदों पे हैं, वो सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं और हर एक चीज़ को प्रॉपर किस तरह से लेके जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोई भी काम करने के लिए उसके पीछे एक लंबी टीम होती है उसको मैनेज करने के लिए। तो किस तरह से ये चीज़ें मैनेज होती हैं, ये तमाम तर चीज़ों पे हम बात करेंगे। उसके अलावा हमने हमेशा सुना है कि साल में 2 महीने आते हैं जब फ़िश का शिकार नहीं करते, ये वाली बहुत सारी बातें हमने सुनी है। आज इस पे हम सवाल करेंगे। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं पाक माहीगीर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अलाउद्दीन नाकवा साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र है, अल्लाह का करम है, दुआ है आपकी। अच्छा, हम तो जो लोग फ़िशरी से दूर हैं, सिर्फ मछली से मोहब्बत करते हैं, उसके फ़ायदे हमें पता है कि उसके खाने के बाद कितने फ़ायदे हैं, इंसान की सेहत के लिए कितना अच्छा है। हमें थोड़ा सा ये बताएं कि फ़िशरी के मसाइल क्या हैं जो आप लोग फेस करते हैं। तो पहली तो आपको मीडिया को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तो आपके साथ टीम आया हुआ उनके शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरे को लिफ्ट किया। मसला ये फ़िशरी का जो ना, कराची का एक माहिर एक ऐसी जगह है, पूरा सीन को चलाता है या कि पूरा 4 सूबा को चलाता है। मछली खाने पीने पे आप देखो, लाहौर, पंजाब, पेशवार, किसी जगह में मच्छी का पैदावार नहीं है, सिर्फ सिंध में है। ये सिंध से जो ना पूरा पाकिस्तान में मच्छी जाता है, खाता है। और खाना में जो डॉक्टर है, चाहे कोई भी आदमी हो, खाने का मज़ा भी आता है और आदमी लोग तमाम खुशी से भी खाता है। लेकिन इस चीज़ों में ऐसे काम होते जा रहा है। अभी कुछ अनाज, कुछ बंदा लोग आया हुआ इसको तबाही करने का कोशिश करता है। एक तो हमारा मुल्क का बुरहान है, रोज़गार का बुरहान है, और रोज़गार का ऊपर है ये लोग जो पैसे वाला पार्टी है, उनके पास पैसे का कोई कमी नहीं है। उसका अलमारी भरा हुआ, उसका घर भरा हुआ पैसे से वो लोग दीवार बनाता है, बलक नहीं लगाता है। फिर भी यहाँ पे आके जो गरीब जो अवाम है उनको लूट के, उनको लुटेरा करके यहाँ से चले जाता है। और काफ़ी सारा फ़िशरी का काम है, वो काम कराता ही नहीं। लाखों करोड़ों रुपया आमदनी हो रहा है, कारोबार हो रहा है, लेकिन वो पैसा गरीबों के ऊपर नहीं लगा रहा है, ना हमारा फ़िशरी का कोई काम के लिए लगा रहा है। जो भी आ रहा है जेब भर के लुटेरा जैसा चले जाता है लूट के हमारे को। लेकिन इसका लिए मैं सिंध गवर्नमेंट को भी है, वफाकी गवर्नमेंट को, 4 सूबा का गवर्नमेंट को मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये फ़िशरी को कैसे से अगर पाकिस्तान बचाना, ये फ़िशरी को भी बचा ले। लेकिन हम लोग चाहता है, कोशिश करता है फ़िशरी को बचाने के लिए, और हमारी जो गरीब माहीगीर अवाम है उनको खिदमत करने के लिए कुछ चांद लोग अनाज, कुछ चांद लोग वो हम लोग को करने के लिए बिल्कुल मौका नहीं देता है, हम लोग को पीछे रख देता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, फ़िशरी आपने जब कहा कि कराची जो है, सिंध, यहाँ से मछली जो है वो तमाम सूबों में जाती है, ये आपने कहा। अब मुझे बताएं, ये तो एक बहुत बड़ा कारोबार है समझे, तो गवर्नमेंट जो है कोई सपोर्ट नहीं कर रही क्या, या कोई फैसिलिटीज़ जो आप लोगों को चाहिए, या जो मसाइल हैं उसको हल करने में गवर्नमेंट का कितना किरदार है, ये वो अपना कितना किरदार निभा रही है? सर, गवर्नमेंट का इधर से गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं आता है हमारे पास, ना गवर्नमेंट हमको कोई बेनिफिट देता है इसमें, ना कोई इमदाद देता है, ना कोई मदद करता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो लुटेरा आता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है। अच्छा। हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट चाहे तो इसको सोना से भी बना सकता है, लेकिन वो बनाता है नहीं, वो जेब भर के लेके जाता है। उनका ही बंदा है, बाकी किसी पब्लिक का बंदा नहीं आ सकता है, ना ही यह काम कर सकता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को दरख्वास्त करता हूँ, इसको नज़रअंदाज ना करे, इसको बचाए। अगर सिंध भी बच जाएगा, पूरा पाकिस्तान बच जाएगा। अच्छा, किस उसमें आप लोगों को परेशान किया जाता है, या आपके अल्फाज में बोलूं कि लूटा जाता है, और इस वजह से आप लोग थोड़ा सा परेशानी का भी शिकार हैं कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देखना चाहिए? बाहर के लोग नहीं हैं जो आके आपको परेशान करें, गवर्नमेंट के जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो लोग ही आके यहाँ पे आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो किस हवाले से, किस तरह से कर रहे हैं?
ये हर काजों से कर रहा है, हर कामों से कर रहा है। जैसा फिशरी समंदर में जाता है वहाँ पे भी हमारा सुकून नहीं है। 2-2 महीना समंदर से शिकार करके आता है, मछली शिकार करने के लिए जाता है, उधर भी गरीबों को पकड़ दगर मार कुटाई वहाँ पे भी होता है। कुछ वो फिशरी वाला कर रहा है, वहाँ का फिशरी बेलूचिस्तान का फिशरी वाला कर रहा है। कुछ जिसका अभी मदद में नहीं है, हमारा दोस्त लोग है, भाई लोग है, हम हमेशा जो है इदारा का खिलाफ नहीं जाता है कि इदारा का साथ ही है। पाक फौज हमारा पाकिस्तान का हीरो है, उनके साथ हमेशा मिल बिट के हम लोग काम करना चाहता है। कुछ उसकी तरफ से भी हमारा कुछ अभी गिला छिपा आ रहा है। जे लांच वाला को पकड़ पकड़ के जो ना ग्वादार कभी पसने कभी कहाँ लेके जाता है, ये मसला मिसल भी आया हुआ। लेकिन इसका लिए भी मैं गवर्नमेंट को कई दफ़ा बोलता हूँ, अगर सारा पब्लिक भी पहला बहुत मीडिया चलाया, लेकिन गवर्नमेंट का कोई हमारा जो सुन वजीराला है ये आके कोई अलाउ नहीं करता है, ना कोई इसको सहारा देता है। इसका बंदा कोई भी नहीं आता है हमारे पास। इधर हम लोग खाता है पीता है, हम लोग कमाता है, हम लोग भी मारधर करता है, हम लोग भी तोड़ता है, हम लोग ही बनाता है। लेकिन ये काम हमारा नहीं है, ये काम है चीन गवर्नमेंट का काम है। फिशरी सोसाइटी अथॉरिटी जो है इनका काम है फिशरी को बनाना। अभी आप यकीन करें, आप मेरा ऑफिस में आप चले, आपको दौरा कराऊंगा। जहाँ पे हम लोग लॉन्च खड़ा किया, बीच में से कई लॉन्च फिशरी खड़ा डूब गया। जेटी का पिलर था, पिलर का लिए लॉन्च डूब गया, उसका कोई माँ बाप नहीं इसको सीधा करने के लिए। अभी भी तमाम जेटी टूटा हुआ, बनाने का कोई नाम निशानी नहीं है। हम लोग का करोड़ों का लॉन्च है और एक एक माहीगीर कम से कम हफ्ता में करोड़ों अरबों रुपया कमाई दे रहा है इस फिशरी को। पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा तो हम दे रहे हैं, पैसा तो और कोई दे रहा है, हमारे जैसा 10 भाई दे रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है, जिसको बनाता नहीं है। अच्छा, हमेशा कहते हैं कि गरीब बड़ी मेहनत करता है, एक बिल्डिंग खड़ी करता है और वो जो मज़दूर होता है उसको मुआवजा उस हिसाब से नहीं मिलता। आपके जो माहीगीर हैं जो हफ्ते में करोड़ों की मछली लेके आ रहे हैं, करोड़ों का काम कर रहे हैं, तो उन माहीगीरों के लिए क्या है, उनके अपने घर क्या हैं, उनको क्या मुआवजे मिल रहे हैं, क्या वो अपनी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी सुकून से गुजार पा रहे हैं? सर, ये माहीगीरों का जो आप कह रहा है, घर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, हर कोई इंसान जो है ना सुकून में रहने के लिए कोशिश कर रहा है। कोई अच्छा किचन बनाए, घर वाला बोलता है अच्छा किचन बनाए, बच्चा बोलता है अच्छा दरवाज़ा लगाओ, अच्छा जो है ना बेडरूम में सीट लगाओ, सोफा लगाओ। लेकिन हम लोग का भी ये ख्वाहिश है इस फिशरी को ऐसा करने के लिए, लेकिन हम लोग को करने के लिए नहीं देता है, ना वो लोग खुद करता है, कोई भी नहीं करता है। अभी आप यकीन करें, एक चेयरमैन था बीच में से जाहिद भट्टी साहब, उनकी बात कई चेयरमैन एक महीना 2-2 महीना का चेयरमैन अब इधर भेज रहा है, मिनिस्टर भेज रहा है। वो लोग ने जो ना 2 महीना 3 महीना में जितना कमा सकता है, जितना खा चाहता है, अपना जेब भर के चले जाता है। फिशरी के लिए 4 आना काम नहीं कराता, ना गरीबों को मदद करता है, ना गरीबों का कोई हॉस्पिटल है, ना और कुछ है। किसी किस्म का कोई मदद नहीं मिलता है हमारे को हुकूमत की तरफ से, बिल्कुल नहीं मिलता है। अच्छा, फिशरी में तकरीबन कितने लोग हैं जो इस टाइम यहाँ पे बैक वक्त काम कर रहे हैं, जिनको सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जो चीज़ें मामलात संभाल सकें? सर, मेरे ख्याल से मजदूर रोज़ाना काम करने वाला कम से कम नहीं तो 50,000 लाख होता है रोज़ाना, सुबह शाम 24 घंटा लगा रहता है ये मजदूर होता है। बाकी जो लॉन्च है उसका तो ज़्यादा तादाद है, उसको तो बहुत है, उसमें तो कम से कम 4-5 करोड़ आदमी है। अब मुझे ये बताइएगा, ये जो लॉन्च पे जाते हैं मछलियाँ पकड़ने, इनको जब कोई खुदा ना करे जानी नुकसान हो या कोई हादसा हो या कुछ हो, तो इसके एवज में क्या इनके घर वालों को फैसिलिटेट किस तरह से किया जाता है, क्या चीज़ें इन लोगों के लिए, थोड़ा सा वो भी बताइएगा। सर, इसमें जो है ना, जिसका इंश्योरेंस बोलता है, जिसका इंश्योरेंस बोलता है, ये पैसा जो ना कुछ देता था पहला, लेकिन अभी पैसा निकालते निकालते आप समझो आधा पैसा हम लोग का खर्च ही हो जाता है, और चप्पल भी 2 जोड़ा ख़त्म हो जाता है। घूमते घूमते आज नहीं कल नहीं परसों ऐसा करते करते हम लोग का काफ़ी दुश्मनियात सामने उठाना पड़ता है। लेकिन पैसा किसी को मिलता है जिसका ताकत है, जो आदमी गरीब है उसको नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर आप किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो फिर अगर आप में पावर है, आपके पास सिफारिश है, तो आप पैसे निकाल सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा ही है, जिसके पास पावर है, डंडा का जोर है, ताकत है, वही पैसा उठा सकता है, वही पैसा लेके जाता है। जिसका पास पावर नहीं है वो आ नहीं सकता है, तालीम नहीं है, आगे पीछे जा नहीं सकता है, आ नहीं सकता है, उसका पैसा नहीं मिलता, उसका पैसा मिस हो जाता है। लेकिन उसूल है 3 लाख रुपया देने का, इंश्योरेंस का ऊपर 3 लाख रुपया देने का उसूल है। लेकिन जो खाने वाला खा जाता है, बोल वसन मारता है, जो अगर ताकत है, डंडा का जोर है,
पावर है वो ले लेता है जिसका ताल्लुक है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो माहीगीर हैं या यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, अभी मैं नीचे देखती हुई आई हूँ, शॉप्स हैं, कटिंग हो रही है, मछली देखी, सब कुछ देखा, यहाँ पे ज़्यादातर कौन है? बंगाल से जो ताल्लुक़ रखते हैं, बंगाली लोग हैं, यहाँ के हैं, मिक्स हैं? थोड़ा सा उस हवाले से बताइएगा। सर यहाँ पे जो काम कर रहा है अफसर ज़्यादा तौर पे पाकिस्तानी बंगाली 100 पे 60% थे। 60% हमारी क्रू में रात दिन 24 घंटा लगा रहता है। सुबह से 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक 24 घंटा हमारी बंगाली बिरादरी का ड्यूटी है। इसमें औरत भी है, मर्द भी है, सब मिक्स है। 24 घंटा लगा हुआ हमारा बंगाली बिरादरी। लेकिन उस हिसाब से, मेहनत का हिसाब से, काम का हिसाब से हमारे को सहूलत कुछ भी नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है कुछ। यहाँ पे इस टाइम इधर कितनी ख़वातीन हैं जो अपना रोज़गार घर का चला रही हैं? यहाँ पे अभी नहीं भी तो है सर, काफ़ी सारा आदमी है, कम से कम 1000 से ऊपर है, 1000 से ऊपर होगा। एक एक जो बड़ा बड़ा कंपनी है, एक एक कंपनी में 100, 150, 50, 60 इस तरह करते करते जितना कंपनी है, कोई भी कंपनी बाकी नहीं है जी जहाँ पे लेडीज़ नहीं है। सब कंपनी में लेडीज़ है, नाइट में भी आता है, सुबह में भी आता है। बच्चों के हवाले से बताएं कि बच्चे भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को तो कहते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, तो बच्चे भी यहाँ घर के हालातों से तंग होकर वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर यही तो बात है ना, जे अगर हमारे पास जेब में पैसा नहीं होगा तो बच्चा को हम तालीम कहाँ से देगा। यहाँ पे जो मच्छर कॉलोनी बोलता है बंगाली पारा, यहाँ के तकरीबन आप यकीन करें नहीं करें, अगर आप बाहर जाएगा तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, 7-8 साल का छोटा छोटा बच्चा लोग स्कूल, कॉलेज, मदरसा छोड़ के माँ बाप का रोज़गार का लिए आता है। ठीक है, माँ बाप का रोज़गार का लिए आता है। वो बच्चा लोग माँ बाप को, अगर जिसका पर्दा में रहने वाला वो छोटा छोटा बच्चा को पढ़ा नहीं सकता है, वही बच्चा जो कमाता है उसी से वो टाइम पास करता है। लेकिन हमारा हुकूमत का तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं करता है। अच्छा अब आप अपना बताएं ना कि आप किस उम्र में इस काम में आए हैं, क्या एज थी? अब तो एक लंबा अरसा हो गया होगा, थोड़ा अपने हवाले से बताएं। सर मेरी अल्लाह ज़िंदगी देवे, मेरा बाप दादा का ये कारोबार था। 1928 से भी ये कारोबार शुरू किया था हमारा बाप दादा ने। सारे इंतकाल हो गया, बहुत हो गया। मैं खुद जो है ना 90 से काम शुरू किया, 1990 से ये काम शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है अभी भी हम इस जगह में खड़ा है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरा पास भी अभी नहीं भी तो 1000 वर्कर है, 1000 वर्कर मेरा पीछे काम करता है, इसका नुमाइंदागिरी करता हूँ। और ये पाक माइग्रेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी ये हमारे को इलेक्शन करके तमाम पब्लिक ने बनाया। कब से 8 साल हो गया, अभी भी हम इस्तीफा देना चाहता हूँ, पब्लिक छोड़ता नहीं है। अब मुझे बताएंगे किसी मुकाम पे आके जब आपके पीछे इतने लोग होते हैं और उनकी उम्मीदें होती हैं कि हमारे सारे सवाल इनसे हैं और ये हमारे लिए बेहतर करेंगे, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए और उसको निभाते वक्त कितनी मुश्किलात होती हैं और किस तरह से सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं आप? सर ये सवाल का जो आप कर रहे हैं, ये सवाल के लिए एक ऐसा मैंने भी करने का कोशिश करता हूँ। हमारे जो बड़े आदमी जो फिशरी में चलाता है, लेकिन वो हम लोग अलाउ नहीं करता है और मौका ही नहीं देता हम लोग को आगे जाने के लिए। हमारा पास 1000 बंदा है, जैसे है हम पालता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है, ना फिशरी की तरफ से कोई सपोर्ट है। जो मजदूरी बनता है मजदूरी मैं खुद देता हूँ, मेरे सपोर्ट में चल रहा है। इसी का हुकूमत की तरफ से, अथॉरिटी, सोसाइटी, किसी तरफ से नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। ये अल्लाह का चलाते हैं, हम लोग खुद चलाते हैं इन लोगों को। अच्छा वैसे ये मजदूरी होती क्या है, कितनी होती है, एक क्या अमाउंट होता है, अगर आप बताना चाहें, मतलब कि क्या होता होगा एक अमाउंट? क्योंकि इस टाइम महंगाई भी बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, जितने क्राइम बढ़ रहे हैं उसका मेन रीज़न तो बेरोज़गारी और महंगाई है। सर इसमें है कुछ प्रोडक्शन है, किसी को 30,000 मिलता है, किसी को 20,000 मिलता है, किसी को 10,000 में मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं है, किसी को 50,000 भी मिलता है, मुख्तलिफ किसी का। ये कोई मायना फिक्स टंका नहीं वो काम पे है, जितना माल आ गया, जितना माल आ गया प्रोडक्शन जैसा आ गया, प्रोडक्शन का हिसाब से। किसी को मिलता ही भी नहीं है, ऐसा मालिक लोग भी है। जो मालिक है हमारा बिरादरी में है, चाहे और कोई भाई है, कच्ची है, पठान है, बलूच है, बंगाली है, पठान है, सबका यही हाल है। अभी इस साल में लांचौला को काफ़ी सारा नुकसान है, काफ़ी सारा दुश्मनिया सामने उठाना पड़ा, बहुत सारा नुकसान हो गया। ये जो अभी इतना सिंध में पानी, घर टूट गए, सब कुछ हो गया, इतना नुकसान हुआ, इसमें आप लोगों का कितना नुकसान आप समझते हैं हुआ है? कितनी मुश्किलात आप लोगों को हुई है? जब इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो उस टाइम आप लोग कहाँ खड़े होते हैं? आप लोगों के साथ कितने मसाइल होते हैं?
देखिए वो सिंध में जो सैलाब आया था, सैलाब का उसी जो पानी हुआ था उसमें शायद हम लोग मौजूद था नहीं है, लेकिन जो था सिंधी भाई वह भी हमारा मुसलमान भाई है। उसकी तरफ से, हमारा फिशरी की तरफ से मेरे को अंदाज़ा लगता है कि कोई इमदाद नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। लेकिन करोड़ों रुपये वो लोग भी कमाता है, हमारा साथ वो लोग जुड़ा हुआ है, कमाता है, लेकिन उसके इमदाद के लिए फिशरी नहीं किया। मेरे ख्याल से जो हुकूमत किया वही किया, बाकी फिशरी की तरफ से कोई किस नहीं किया। अच्छा, थोड़ा सा अब हम वो कहेंगे सारी ये मसाइल पे बात करें, थोड़ा मछली पे। मुझे बताएं, आप लोगों को तो कहते हैं ना कि बंगाली जो हैं वो बड़े माहिर होते हैं, उनको पता होता है कौन सी मछली में बड़ा जायका है, मछली खाने का भी बड़ा तरीका होता है। हम लोग तो मछली खाते हुए 10 घंटे तो कांटे निकालते रहते हैं और हमें तो पता ही नहीं होता इसमें से कौन सी मछली ऐसी है जो हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि सबसे जायकेदार बेस्ट मछली कौन सी है, उसका नाम ज़रा बता दें। देखिए मच्छी का नाम तो काफ़ी सारा है, ठीक है। मछली, हर कोई मच्छी जायका बिल्कुल बराबर है। कोई भी एक गन भी उठा, सिर्फ आपके पास अगर किचन वाला बाबूर्ची सही है तो हर मछली में जायका है। अच्छा, हर मछली में जायका है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब ये तो वो बात आपने कर दी ना कि बिजनेस में अगर कोई आ रहा है तो वो ये ना कहे कि मुझे यही मछली चाहिए, सारी मछलियों में जायका। फिर भी चले, आपको कौन सी पसंद है? हमने तो देखो, मैं जो खुद खाता, मैं छोटा ही मच्छी खाता, मैं बड़ा मछली नहीं खाता। ऐसा बंदा लोग आता है शौक से, कभी बोलता है सुरमाई लियो, कभी बोलता है काला पॉपलेट लियो, वाइट पॉपलेट लियो, कभी बोलता है खग्गा लियो, सारे में एक एक आदमी के एक एक पसंद है। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा बगैर कांटे वाला मच्छी एक वाइट पॉपलेट है और एक सुरमाई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही वो चीज़ रखी जाती है या आगे मार्केट में निकाली जाती है जो किसी काम की नहीं होती, बाकी अच्छा माल तो यहाँ से पाकिस्तान से चला जाता है। इसमें कितनी हकीकत है, क्या ये सच्चाई है? ये तो 100%। ये मछली जो है ना, अच्छा मछली अगर हम लोग इंपोर्ट नहीं करेगा तो पाकिस्तान में डॉलर कैसे आएंगी? अगर हम लोग जो पाकिस्तान में खाता है वो तो गन कचरा है, वो चढ़ा हुआ मच्छी हम लोग खाता है। ये तो अच्छे जो अच्छा मछली होता है वो सारा बाहर मुल्क चले जाता है, उसी बाहर मुल्क से जो डॉलर आता है उसी डॉलर से तो अभी पाकिस्तान चल रहा है। ये हमारा हुकूमत जो डॉलर ला रहा है वो डॉलर से तो उनका पेट भरता है, वो हमारा पेट नहीं भरता है सिस्टर। हमारा पेट, हम लोग जो डॉलर बाहर से लाते हैं, हम लोग का जो रोज़गार है और जो हम लोग का गरीब माहीगीर है उसी से हम लोग पालता है। लेकिन हम लोग हुकूमत का जो डॉलर आता है तो बड़ा बड़ा आदमी का पास जाता है। हमारी माहीगीर में ना हमारा कोई अमाम का पीछे लगाया, आप देखाओ किसी अमाम का पीछे कोई लगाया, वो डॉलर हमारा काम का नहीं है। जो हम लोग मेहनत करके लाता है वही डॉलर हमारा काम पे आता है। हम 10 मजदूर चला सकता है, 20 मजदूर चला सकता है, 100 मजदूर चलाता है हमारे डॉलर से। हम हुकूमत से कोई डॉलर वाला नहीं लेता है ना हमको देता है। अच्छा, लास्ट में आप हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहें, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हुकूमत को मैसेज तो सारा मिलता है, सारा पता है इनको इस बार इधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब देख रहा है। लेकिन अभी हमारी तरफ से अगर देखने वाला, सुनने वाला, अगर उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मैं जैसे बात करते ऐसा बात करने वाला, ऐसा फिशरी का काम सीधा करने वाला और 10 भाई मेरा साथ हो जावे, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और आज हम फिशरी में मौजूद हैं। आगे भी शो पे आपको तमाम तर चीज़ें भी दिखाएंगे, बात भी करेंगे। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम इस टाइम मौजूद हैं फिशरी में। मैंने अपना K21 न्यूज़ बिल्कुल सामने कर दिया क्योंकि ये है मेरी पहचान। और यहाँ पे देखें लाइन से ये सारे ना, ऐसे क्या कहेंगे, मज़दा कहेंगे, शेरोज़ ट्रक हैं क्या, शेज़ोर। अच्छा, दूर से जिसको नहीं नज़र आता ना वो ये वाली गलतियाँ करता है, ठीक है। तो ये शेज़ोर यहाँ पे खड़े हुए हैं, फ़िश देखिए आपको सामने समझ आ रही हैं, नज़र आ रही हैं सब कुछ। पानी कीचड़ है क्योंकि यहाँ एक बड़ा मछली का कारोबार है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। लाइन से खड़े हुए हैं, इसके पीछे लांचे हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, वहाँ पर भी जाऊँगी। फ़िलहाल इनकी तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो सारे शेज़ोर खड़े हुए हैं
ये क्या फ़िश यहाँ पे पैक हो रही है या फ़िश आई है, क्या है, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। ये आपकी बैक साइड पे जो है ये कराची फ़िश हार्बर है, यहाँ बाकायदा मंडी लगती है। ये गाड़ियाँ जो है बाहर से आती हैं, जैसे हैदरी हो गया, अंदरूनी सिंध से मुख्तलिफ़ जगहों से गाड़ियाँ आती हैं। अभी ये 7 बजे के बाद अंदर जाएंगे, मंडी पे उतरेगी, यहाँ माल ये बिकेगा तो लोग ख़रीदेंगे। अच्छा, ये जो अभी आए हैं ये मंडी पे उतरेगा फिर बिकेगा। अब जो ख़रीदने आते हैं वो दुकानदार इस तरह के लोग होते हैं या आम हमारी तरह के लोग भी ख़रीदने आते हैं? दुकानदार भी होते हैं, आम हमारी तरह के लोग भी होते हैं, उनके लिए अलग मंडी लगी हुई है जो 2-4 किलो ख़रीदने के लिए आते हैं। यहाँ जो है कंपनियाँ बनी हुई है, जैसे ये बैक साइड पर देख रहे हैं, इस तरह की यहाँ सैकड़ों कंपनियाँ हैं। कंपनी वाले भी ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद वो अपने कंपनी के अंदर उसको फ्रीज करते हैं, बाहर बेचते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है उनका ये कारोबार है, वो ख़रीदते हैं। जो जिस किस्म की मछली भी उनको चाहिए होती है वो ख़रीद लेते हैं। कंपनी वाले तो फिर अपने हिसाब से अच्छी चीज़ें उठाते होंगे, क्योंकि वो अगर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं या यहाँ पे भी अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए तो फिर अलग ही वो सारी चीज़ें होती होंगी ना। ये गाड़ियों से ये माल उतरता है ना, इसको ये छांटी किया जाता है, उसमें जो अच्छे नस्ल के और ताज़ी मछली होती है वो कंपनी वाले ख़रीद लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो है वो फिर यहाँ पे छोटे व्यापारी हजरात ख़रीद लेते हैं। फिर उससे तीसरे दर्जे का जो होता है वो फिर गंद में जाता है, उसका फिर कोई वो मसला नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा बताइएगा यहाँ के मसाइल के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह के मसाइल हैं यहाँ पे? कारोबार बहुत बड़ा है ये और यहाँ पे हज़ारों की तादाद से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? बात यह है कि कराची फ़िश हार्बर जो 1965 से बना हुआ है और यहाँ पर नंबर 1 की तादाद में जो है तकरीबन 60 से 65% जो है बंगाली माहिर हैं। उसके बाद सिंधी, कच्ची, बलोच, पख्तून है और दीगर कम्युनिटी यहाँ काम करती है। मेवाली बरादरी यहाँ काम करती है और सब मिलकर यहाँ काम करते हैं। तो उनकी लांचें भी हैं, जैसे पीछे आप देख रही हैं लांचें हैं खड़ी हैं यहाँ पर, लांचें भी बाहर जाती हैं। ये लांचें जो जाने के लिए कम से कम लाखों रुपये का जो है उसके अंदर ख़र्चा है। महंगाई की वजह से उसमें डीज़ल, बर्फ़, राशन और दीगर चीज़ें जो है उसमें वो लिया जाता है। मतलब जो लांचों में जाते हैं उनका राशन भी होता है, वो वही पानी के बीच में एक पका रहे हैं, खा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जाते हैं, फिर महंगाई की वजह से जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर मछली उनको सही मिल गई तो उनका ख़र्चा भी निकल आया, उनकी पत्ती भी हो गई, उनका घर भी चला। बहुत से मतलब ऐसा होता है कि वो माल कम मिलता है, माल कम मिलने की सूरत में बेचारों को जो है नुकसान भी हो जाता है। अच्छा, और इतने दिन पानी में रहना और बाद में आना और नुकसान हो जाना या खाली हाथ जाना, तो ये तो बड़ा एक इस तरह की चीज़ होती होगी कि वो ख़ुद बड़े परेशान हो जाते होंगे। किस तरह फिर उनके घर चलते हैं कि इतने दिन पानी में और एंड में ऐसा भी होता होगा कि कुछ नहीं भी मिलता होगा या बहुत कम मिलता होगा? फिर वो ऐसा है कि नाखुदा के साथ जो लांच के मालिक है उनके साथ वो हमेशा से अटैच है ना, तो उनको वो एडवांस वगैरह देते हैं, फिर चले जाते हैं ये काम पर। अल्लाह दे देता है तो फिर वो कर्जा भी उतर जाता है, पत्ती भी मिल जाती है, घर भी चलता है उनका, ये है। अच्छा, वैसे आपको कौन सी फ़िश पसंद है? थोड़ा सा इस पे भी आ जाते हैं, थोड़ा सा आवाम की पसंदीदगी वाली चीज़ें भी बात कर लेते हैं। कौन सी फ़िश है जिसका जायका बड़ा अच्छा होता है? देखिए मैं आपको बताऊं, जहाँ तक फ़िश की पसंद की बात है, जितनी यहाँ कम्युनिटी है, कम्युनिटी के हिसाब से पसंद नापसंद की बात है। जैसे हमारे बलोच बरादरी है, उनको सारम मछली चाहिए, ठीक है। बंगाली बरादरी है, उनको पल्ला मछली पसंद है। इस तरीके से जो आम जो जनरल पसंद है वो पापलेट है, दूतर है, काला पापलेट है, हीरा है, सुरमाई है, मुश्का है, इस तरह की मछलियाँ ये जनरल आइटम है, ये सबको पसंद होता है। ताज़ा मछली की क्या पहचान है? ताज़ा मछली की पहचान ये है कि जब आप उनको यूँ पकड़ेंगी सर से, जब ऐसे आप उठाएंगी तो वो झुकना नहीं चाहिए, वैसे खड़ी रहे। एक पहचान। दूसरी पहचान ये है उसकी जो आँखें हैं वो चमकती हुई हो, अगर वो चमकती नहीं है तो वो मछली ख़राब है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे फ़िशरी के हवाले से कि फ़िशरी पे कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं कि हो तो काफ़ी मामला ठीक हो जाएंगे? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इतना बड़ा काम जो है थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा है या जिस तरह से होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं चाहता था कि आप ये सवाल मुझसे करें। कराची फ़िश हार्बर जो है वो माहिगीरों का फलाही अदारा है। यहाँ पर बाकायदा फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप होती है उनके पास, माहिगीरों के पास। हर 3 साल में वो इलेक्शन में वोट डाल करके अपने 7 डायरेक्टर मुंतखब करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो है ब्यूरोक्रेट 8 आते हैं यहाँ पर, टोटल 15। ये 15 की जो है कमेटी होती है, बोर्ड रूम के अंदर ये बैठते हैं। वहाँ पर एक चेयरमैन होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से 8 आते हैं उसमें से चेयरमैन, और माहिगीर जो यहाँ इलेक्शन जीत कर आते हैं उनका वाइस चेयरमैन होते हैं।
जो कि बदकिस्मती से 4 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर इस वक्त नवीद अब्बासी साहब को सिंध गवर्नमेंट ने भेजा है कोऑपरेटिव की तरफ से, वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर चला रहे हैं। उनको भेजा था कि यहाँ 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा के चेयरमैन के हवाले करके जो है आप फिशरी के मामलात को उनको संभालने दें। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने भी जो है तकरीबन 8 महीने हो गए, उन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराया। इलेक्शन न कराने की वजह से यहाँ मसले मसाइल की शिकार है। इसलिए कि इलेक्शन में जो बंदा आएगा, जो ये डायरेक्टर बनते हैं, उनको माहिगिरों के हवाले से जितने मसले मसाइल उनको मालूम है, वो माहिगिरों के मामलात को जानते हैं। एक बाहर का आदमी तो नहीं ना जानता। लिहाजा फौरी यहाँ का मसले का हल जो है फौरी इलेक्शन है। इलेक्शन कराएं, उनके हवाले करें, माहिगिरों के हवाले करें, इस इदारे को चेयरमैन के हवाले करें। फिर यहाँ के तमाम मसले मसाइल जैसे कि मार्केट की मेंटेनेंस है, माहिगिरों के वेलफेयर है, मुलाजिमीन की तनख्वाहें हैं, उसमें काफ़ी दुश्वारियाँ आ रही हैं अब, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के आने की वजह से। अगर चेयरमैन आ जाएगा ये तमाम मामला हल होंगे। जी अच्छा, अब हम थोड़ा लांचों की तरफ भी जाएंगे, पर उससे पहले आप कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहें, आवाम को मैसेज देना चाहें, कोई बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी, मेरा मैसेज ये है, मैं एक माहिगिर की हैसियत से जो है मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ वज़ीर आला सिंध को, ख़ास तौर पर वज़ीर आला साहब और ख़ास तौर पर बिलावल साहब, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द आप फिशरी की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ये लाखों करोड़ों की आमदनी करने वाली ये फिशरी है, पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा कर देती है। माहिगीर समंदर का सीना चीर कर और मेहनत की कमाई के ज़रिए से पाकिस्तान को लाखों करोड़ों के हिसाब से ज़र मुबादला कमा कर देती है, मईशत की बहाली के लिए अहम किरदार अदा करती है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए से फ़िशरी के जो हालात हुए हैं, फ़िशरी डूबने की औकात तक पहुंच चुका है, दिवालिया होने तक पहुंच चुका है। जल्द से जल्द मेहरबानी करके माहिगिरों पर रहम करें। आप यहाँ इलेक्शन कराएं, इलेक्शन करा के यहाँ चेयरमैन बिठाएं और इस इदारे को माहिगिरों के हवाले करें, ताकि यहाँ के मामला चल सके। बसूरत दिगर फ़िशरी तबाही के दाने पर पहुँच जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं ज़रा हम अब आगे की तरफ भी और दिखाते हैं कि आगे जो है वो सारी लांचें खड़ी हुई हैं, यहाँ शहज़ोर खड़े हुए हैं। अब यहाँ से हम गुजर के चलते हैं, आइए जी। बस वहाँ से चलती चलती मैं आगे आ गई हूँ और ये देखें सारी लांचें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें माहिगीर भी नज़र आ रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे। आज हम फिशरी में मौजूद हैं। अब थोड़ा सा माहिगीरों से बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल है और उनको कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि जो माहिगीर हैं, आप लोगों को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? मसाइल सिर्फ मौसम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है, वैसे नॉर्मल होते समंदर तो मसाइल नहीं होते हैं। किस मौसम में मसला होता है? ये मौसम का भी ऊपर नहीं होता है, कुदरती आफत आ जाते हैं, चले जाते हैं, उससे हो जाता है, और कोई मुश्किलात नहीं होते। जून जुलाई में शिकार करते हैं मछली का? नहीं, उस 2 महीने के लिए गुज्जे बंद होते हैं, राजू वाले जाते हैं, उसमें भी जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्यों? उस टाइम पे जो है ना उस मौसम में समंदर रब हो जाता है, इस वजह से गुज्जे वाले नहीं जाते हैं, गुज्जे वालों को नुकसान हो जाता है। इतना शिकार नहीं होता क्या? नहीं, इसका शिकार नहीं होता। क्यों? बड़े बड़े लहरें उड़ती हैं उसकी वजह से। तो आप लोग कितने दिन समंदर में रहते हैं, कितने दिन पानी में रहते हैं, क्या सारा तरीक़ेकार होता है? पीछे घर वाले, फैमिली, सारी चीज़ें छोड़ के थोड़ा सा ये बताएं अपने बारे में। यहाँ से पीसी निकलता है ना कस्टम की तरफ से, महीने का, किसी का 3 महीने का, किसी का 2 महीने का, उनका अपना एक वो हो जाता है ना, टाइमिंग लेके जाते हैं। 2 महीने का टाइमिंग लेते हैं, 2 महीने में वापस आ जाते हैं रिटर्न होके। शिकार लगा या नहीं लगा, वापस इनको आना है वापस। घर वालों के मसला है वो तो उनके ऊपर, अल्लाह के ऊपर छोड़े हुए हैं, उनका कोई पुरसहाल नहीं है। समंदर गया तो पीछे कोई पूछने वाला नहीं होता है, यही मसला है। डर लगता है पानी में जाके कि वापस अल्लाह ना करे आए ना आए, कुछ भी हो सकता है? हाँ, घर वाले सारे सोचते होंगे हम गए, अबू गए, पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे। समंदर है, इसका भरोसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तैरना आता है? तैरना सबको तकरीबन अच्छा खासा लोगों को आता है। आना भी चाहिए, आप पानी में जा रहे हैं, तैरना तो आना है। तैरना जानते हैं ज़्यादातर। इससे पहले प्रैक्टिस करते हैं पानी में जाने से पहले, या अल्लाह तवक्कल भाई निकल जाओ? बस ऐसे ही है, यही समझो। आप नहीं समझते अपनी जान के साथ बड़ा वो है कि ये तो सीखना चाहिए? ये भी क्या है, समंदर में कोई नहीं बंदा तैर सकता है, यहाँ तैर सकता है, समंदर में नहीं तैरेगा। उधर उसका टेम्परेचर खुद ठंडा हो जाएगा, बंदा मर जाएगा। जितना भी तैरक हो उधर उसका तैरना नहीं चलेगा, समंदर में नहीं चल सकता। ठीक है जी, समंदर में नहीं चल सकता तैरना। मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। भी माहिगीर हैं? नहीं, हम यहाँ जो लांचों की माल आते हैं ना, उनके लेबर है ना, नीलामी करते हैं हम लोग।
अच्छा, नीलामी किस टाइम होती है, रोज़ होती है, क्या टाइमिंग होती है, किस तरह सारा सिस्टम होता है? असल में मुख्तलिफ मंडी होती है, जैसे कि 24 घंटे में मेरे ख्याल से 10 से 15 मंडी चलती है फ़िशरीज़ में। तो हमारा जो काम है ये इंटरनेशनल, ये गुज्जे की मंडी है, जहाँ के बड़े बड़े लांचों, बड़े बड़े शिपों के माल आते हैं, बाहर से आते हैं। तो हमारे डेली के काम होते हैं, जुमेरात छुट्टी होते हैं, जुम्मे ऑफ होते हैं। तो हमारे काम यही होते हैं, लांचों में जो माल आते हैं हम इनको ग्रेडिंग करते हैं, फिर बाहर से बड़े व्यापार आते हैं, कंपनीज वाले आते हैं, तो हमसे डील करते हैं। वो हमारे से लाटों के हिसाब, समझो केजी के हिसाब ले जाते हैं। बहरहाल माहिगिरों को हुकूक नहीं मिलते हैं, जिस तरह की लोग मेहनत कर रहे हैं समंदर में जाके, इनको हुकूक नहीं मिलते हैं। मुख्तलिफ करे कि अभी थोड़ी सी अगर माल ज़्यादा आ जाए तो उन लोग उस रेट को गिरा देते हैं। जिस तरह के बाहर कंट्री में होते हैं मुख्तलिफ एक ही रेट होते हैं, सरकार की तरफ से होते हैं। यहाँ कोई सरकारी इदारे इतना ख़ास है ही नहीं है, जो अपने मनमानी से माहिगिरों से रेट लेके मच्छी ले लेते हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। माहिगिरों को कोई हुकूक नहीं है। सारे जो है ये बड़े बड़े जो व्यापार होते हैं, जो मेते होते हैं, सेठ होते हैं, ये लोग अपने जेब भरते हैं। माहिगिरों का कोई वो नहीं है। हुकूक नहीं है, वो 40 दिन 45 दिन समंदर में गुजार देते हैं, कुछ भी इनको नहीं मिलते हैं। नसीब है जिसको लग गई उससे मिलते हैं, बाकी नहीं। ऐसा कभी हुआ कि किसी के नसीब में कोई ऐसी मछली लगी बड़ी कीमती, भाई उसके नसीब जागे? लगी थी परसों, कौन सी मछली लगी? सुआ बोलते हैं, सुआ उसको। अच्छा, सुआ का क्या मतलब, क्या बहुत एक्सपेंसिव होती है? हाँ, उसका जो पोटे का जो है ना, वो उसका रेट होता है, पोटे का रेट होता है। और तकरीबन क्या होता होगा एक ऐसी रफली, हमें तो इतना मछलियों का पता भी नहीं। इसका किलो चलता है उसका। तो खुश हो गया होगा। बिल्कुल, अभी लाट का 800 दाना आया है तो उसका कितने पैसे बनेंगे? अच्छा, 22 करोड़ 23 करोड़ बना लेते हैं तक। वो तो खुश हो गया होगा, जाहिर है। क्या बात है। ऐसे ही अल्लाह आप सबके नसीब चमकाए। इस तरफ आते हैं, थोड़ा सा भाई मुझे रास्ता दीजिएगा। ये लांच के मालिक हैं, हम लांच के मालिक इधर बैठे हुए हैं इस तरह से। हमने तो सुना है जो छोटे से एक कमरे का भी मालिक होता है उसके बड़े वो होते हैं, और आप तो इस तरह से बैठे हुए हैं। क्या करें? महंगाई ने कर दी है? जी महंगाई। कह रहे महंगाई ने कर दी है। असल में परेशान है हर कोई इधर, लांच सारा रुके हुए मार्केट में, जा नहीं रहे। समंदर का हालत सही नहीं है। समंदर में भी आजकल कोस्ट गार्ड वाला, नेवी वाला, हर कोई तंग करते हैं, जिसकी वजह से सारे लांचे यहाँ पर खड़ा हुए हैं, अपना रोज़गार के लिए सारा बैठा हुए हैं यहाँ पर। अब जैसे ही मसला हल होगा सारा लांचे बाहर जाएंगे। अभी ये सब खड़ी हुई है, सारे खड़े हुए अभी ऐसे ही। वैसे जब हालात ठीक होते तो कोई नहीं नजर आएगी आपको? नहीं, फिर मार्केट आपको खाली नज़र आएगा, फिर ये लांचे आएगा जाएगा, बस यही हाल है। ये अच्छा, एक लांच पे कितने लोग होते हैं? एक लांच में 22 बंदा होता है, 23 बंदा होते हैं। फिर ये जाते हैं समंदर में मछली पकड़ने के लिए, शिकार के लिए, बस यही हाल है। आप भाई क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा मुझे भाई रास्ता दीजिएगा। नूर छोड़े, नूर भाई शर्मा रहे हैं, आप बता दें। आप नहीं शर्मा रहे तो आप लांच के मालिक हैं? आप मालिक नहीं, मजदूर हूँ मैं। मजदूर हैं? अच्छा बताएं, क्या मजदूरी उसको रोज़ मिलती है? क्या तरीक़ेकार होता है यहाँ मजदूरों के लिए, थोड़ा सा वो बताएं। यहाँ पर समझो माल के हिसाब से जो मार्केट में काम करते हैं ना, उनके माल के हिसाब से होते हैं, हफ्ता बनता है उनका, हफ्ते में पैसा दिया जाता है। तो अभी जितनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो हफ्ता इतना बन जाता है कि सुकून से घर चल जाए? बस गुजारा हो रहा है, अगर पोस्ट गार्ड तंग ना करे ना तो गुजारा हो जाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हम मौजूद थे फिशरी में और यहाँ पे आके हमने यहाँ के मसाइल पे बात की कि यहाँ कितने मसाइल हैं, यहाँ कितनी मुश्किलात हो रही है, माहीगीरों को कितनी मुश्किलात हो रही हैं, कौन कौन से मसाइल है जो हल होने चाहिए फ़ौरी। उन्होंने गवर्नमेंट से भी बहुत रिक्वेस्ट की है कि वो इस तरफ थोड़े से नज़र सानी करे। ये लांचे हैं, इस तक भी हम आए हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल खड़ी हुई हैं मछलियाँ जो है, वो भी सारी चीज़ें हम आज आपको दिखा रहे हैं फिशरी की। जो मेन चीज़ थी वो ये था कि कराची की आवाज़ पे जब तमाम मसाइल पे बात हो रही है तो फिशरी के जो मसाइल हैं इस पे भी आज बात हो, तो इस पे भी आज हमने बात की। यकीनन आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।